नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीमते रामचंद्राय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म। थोड़ा सा और इधर होती है थोड़ा। व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। राम राम। बस श्री राधे। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। थोड़ा दूर कर लेता, थोड़ा सा दूर माइक में आवाज आ रही थोड़ा सा। हाँ ठीक है। वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सत्संग संसदि सदा विहितोपदेश स्वाध्यात्मभाव भरभावित सत्प्रदेश। गीता विचार जलधे जय जय दयाल। वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पराकृतनमदबन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राम 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 नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री बांके बिहारी राधा वल्लभ राधा रमण श्याम सुंदर मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद देव ऋषिक बिहारी श्री गोपीनाथ जी महाराज के पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम। प्रभु के सभी प्रेमी भक्त संत महात्मा ऋषि मुनियों को सादर वंदन। भागवत जी को सादर प्रणाम। भागवत जी में विराजमान सभी भक्तों को भगवान के अवतारों को सादर नमन। हृदय आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम वंदनीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में बार बार सादर प्रणाम। आप सबको जय श्री राधे जय श्री कृष्ण नारायण 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 नारायण। बोलो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ आप मुझे प्यारे लगो। मैं आपका हूँ आप मेरे हो। नारायण 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 नारायण। ये स्वामी जी महाराज के सत्संग की सार बात है कि भगवान के साथ अपनापन करके प्रभु को पुकारते रहो। प्रभु को हम भूले नहीं। प्रभु को भूलेंगे नहीं तो भगवान की स्मृति में एक प्रकाश है, एक जागृति है, चेतनता है। भगवान का जब सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं तो एक प्रकाश रहता है, निर्भयता रहती है, एक विशेष जागृति, निर्मल जीवन होता है। भगवान हमें देख रहे हैं, हम प्रभु की दृष्टि में हैं। प्रभु हमसे अलग नहीं है, हम प्रभु से अलग नहीं है। प्रभु सदा हमारे हृदय में है। भगवान के सामने सहज सरल बालक से भी बिल्कुल सहज सरलता से भगवान के सामने पेश आए, क्योंकि प्रभु जानत सब विनय चलाए। दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति नहीं होती, प्रभु को रिझाने के लिए भक्ति होती है। जब भगवान के नाम का रस मिल जाता है, भगवान के लीला का रस मिल जाता है, भगवान के साथ आत्मीयता हो जाती है, तो सहज सरलता जीवन में आ जाती है। भगवान के भक्त का सबसे बड़ा लक्षण यही है, उसके जीवन में सरलता होती है। किसी भी बात को लेकर के कोई पकड़ नहीं होती, कोई अपना आग्रह नहीं होता। कभी किसी ने हमारा कितना ही अपराध किया हो, कितना ही दुख दिया हो, भक्त कभी उसकी गांठ नहीं बांधता। राम अपनी तरफ से क्षमा कर देता है, क्षमाशील होता है।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी क्षमाशील। सुख दुख में सम दृष्टि वाला होता है। और राम राम बोल गिरधर गोपाल की जय। इसको मत बजाओ, जब कीर्तन बज रहा हो तभी बजाओ। बोल गिरधर गोपाल की जय। देखो प्रारब्ध कैसा भी होता है, प्रारब्ध के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। उसको लेकर के भक्त के जीवन में कभी भी हलचल नहीं होती। सही बात को ठीक ढंग से समझ लेते हैं तो सदा के लिए जीवन भर के लिए शांति हो जाती है। नहीं तो कोई इच्छा रहेगी तो उस इच्छा के कारण से भगवान की याद नहीं आएगी। वो इच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कामना जब रहती है तो फिर भगवान का प्रेम प्रकट नहीं होने देती। सत्संग का यही प्रभाव होता है। सत्संग से जीवन सुलझ जाता है और जीवन में निष्कामता आ जाती है। और ये प्रत्यक्ष एकदम दिखाई देता है, जैसे दर्पण में सब कुछ दिखाई देता है कि मेरा प्रारब्ध ऐसा ही है, प्रभु की मेरे साथ ऐसी ही लीला होने वाली है। मुझे प्राप्त परिस्थिति में संतोष करना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में अनुकूलता प्रतिकूलताएं बनी रहती हैं। प्रतिकूलता को लेकर के दुखी होता है, अनुकूलता की कमी के कारण से दुखी रहता है। समाज के लोगों का एक विशेष दबाव होता है, कहीं कोई कमी होती है उसको लेकर के उसको दबाते हैं, उसको परेशान करने का प्रयास करते हैं। उस समय भी वह समता को धारण करता है और भगवान की याद आती है। भगवान विशेष कृपा करते हैं तब प्रतिकूलता भेजते हैं। हमारे अनुकूल पूरा का पूरा जीवन नहीं होता, उसमें भी पूरी भगवान की कृपा है, ऐसा अनुभव करें। बोलो गिरधर गोपाल की जय। स्वामी जी महाराज कहते थे, बहुत सुंदर एक कथा सुनाते थे छोटी सी। एक पंडित जी थे, उनके कोई संतान नहीं होती थी, कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। 20 वर्ष हो गए, विवाह किए 20 साल हो गए लगभग। पंडित जी बड़े दुखी रहते। तो एक दिन पंडितानी जी ने कहा कि आप दुखी क्यों हैं? बोले आपको पता नहीं है मेरे कितना बड़ा दुख है, तेरे को नहीं पता लगा। बोले आपके बताए बिना क्या पता लगे? अरे बोले अपने संतान नहीं है, अपने कोई बेटा बेटी नहीं है। एक बेटी हो जाती, उसी को लाड प्यार करते, उसको परिणा देते, अपने संतान का सुख नहीं है। हंसने लग गई उनकी धर्मपत्नी पंडितानी, हंसने लग गई। बोले आप इतने समझदार विद्वान पंडित होकर के इस बात को लेकर दुखी हैं, मेरे को बड़ा आश्चर्य आ रहा। बोले तेरे को दुख नहीं होता, अपने कोई संतान नहीं हो रही, कोई बालक बालिका कुछ नहीं। बोले ये प्रभु की लीला है, यही तो समझना है, यही तो सत्संग है, यही तो पंडिताई है। सब परिस्थितियां सबके अनुकूल थोड़ी होती। बोले देखो बालक जो आते हैं वो ऋणानुबंध से आते हैं। हमने पिछले जन्म में किसी को दुख दिया,
किसी का अपमान किया, किसी के रुपये दबा लिए, दिए नहीं, तो वो बदला लेने के लिए दुष्ट पुत्र के रूप में आता है। हमने किसी की बहुत विशेष सेवा करी, वो अनुकूल बेटा बेटी बन के आता है। और हो सकता है हमने जिसकी सेवा करी हो वो भजन करके मुक्त हो गया हो, ऋणाबद्ध खत्म हो गया हो, हमने किसी को दुख दिया ही न हो, इसलिए दुष्ट बेटा बन के क्यों आता। और जिसकी सेवा करी हो सकता हो मुक्त हो गया हो, तो न कुपुत्र हो रहा न सुपुत्र, बढ़िया मौज से अपने भजन कर रहे। तो उसमें उसने कई प्रकार की बातें बताई। बोले ये सब ऋणानुबंध है, जिसके साथ हमारा संबंध है पिछले जन्म से, जन्म जन्मांतर से कुछ न कुछ लेना देना बाकी है, तब बेटा बेटी होते, हमारा हिसाब पूरा हो गया होगा। तो बढ़िया, आखिर करना तो भजन ही है ना, सब कुछ छोड़ के अंत में भजन करते हैं अपने, बहुत आनंद की बात है। प्रपंच जितना कम रहे उतना ही अच्छा। बोले लोग तो ताना मारते हैं ना, लोग क्या क्या कहते हैं, बोले लोगों को तो कुछ न कुछ कहना है, लोगों को कहने दो। यही तो सत्संग है कि मान अपमान तुल्य तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि। ये तो गीता पढ़ो, फिर भी ते जीवन में धारण कुन करी। सम दुख है सुख क्षमी, सुख दुख में समता धारण करना। बोले तेरे को तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आती, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, लोगों को खूब मैं पतड़ा वगैरह देखकर मुहूर्त वगैरह सब बताता हूँ और उनको उपाय बताता हूँ, मेरे ये अटकल नहीं आई, तेरे को कहाँ से आ गई। बोले आप जानते हो मेरे पिताजी बहुत अच्छे सत्संगी थे, बहुत बढ़िया सत्संग की बातें जानते, सत्संग संत महापुरुषों का उन्होंने किया था और बहुत अच्छी अच्छी ग्रंथों की बातें पढ़ाते, सुनाते, समझाते, पुराणों के आचार्य थे। उनके पास कई अच्छे अच्छे संत भक्त भी आते रहते और वहाँ खूब सत्संग होता था मेरे घर में। मैं एक इकलौती बेटी थी, मैं गोद में बैठी रहती बचपन से ही और वह सत्संग की बातें सुनती रहती। तो वो मेरे अभी तक याद है। पिताजी ने इस प्रकार से कहानी सुनाई कि देखो कैसी भी परिस्थिति आए उसमें भगवान की कृपा को देखते रहो। हमारे अनुकूल परिस्थिति आवे, हम चाहते हैं वैसा हो जाए तो समझो कि वो अशुद्ध हो गया, और भगवान की इच्छा से जो हो रहा है वो होने दो, वो विशुद्ध भगवान का मंगलमय विधान। जहाँ हमारी इच्छा मिल गई वो उतने अंश में ममता से ग्रसित हो गई वो परिस्थिति, वह चीज़, वह वस्तु, वह व्यक्ति। बोले तो बहुत अच्छी बात बताई तूने। तो बोले कि आपकी ये सब इतनी बातें सुनने पर भी अगर मेरे मन में आती है कि एक बेटा हो जाता तो क्या प्रारब्ध नया भी बदल सकता है। बोले हाँ, पुरुषार्थ से नया प्रारब्ध बन जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो क्या करना चाहिए। बोले चलो वशिष्ठ जी महाराज के पास चलो, वो कोई उपाय बता देंगे। वशिष्ठ जी महाराज के पास गए, उन्होंने कहा कि तुम इस प्रकार से व्रत करो, अनुष्ठान करो, ऐसे पूजा करो भगवान की, ऐसे जप करो और फिर समय पाकर तुम्हारे बेटा होगा। तो उसी प्रकार पंडित जी ने किया। संत समर्थ होते हैं, वो उपाय जानते हैं, वह नया प्रारब्ध बना देते हैं। तो फिर बहुत सुंदर बालक हो गया उनके, और वह बालक भी बड़ा भक्त हुआ, और वह ऐसा विलक्षण बालक हुआ, भक्त बालक हुआ, संतों की कृपा से हुआ, और उसको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। और माता पिता ने भी फिर बहुत विशेष भक्ति करी। अंत में तीनों भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ में चले गए। तो जीवन में परिस्थितियां सबकी सब हमारे अनुकूल ही हों ऐसी जरूरी नहीं है। ये जो कहानी है स्वामी जी महाराज की, जो कहानी वाली पुस्तक है, आदर्श कहानी या प्रेरक कहानी, उसमें अंत में है ये, तो आप पढ़ लेना। बहुत सुंदर ढंग से स्वामी जी महाराज ने समझाया। एक बात
ढंग से समझ में आ जाती तो पूरा जीवन सुलझ जाता है। पूरे जीवन में फिर शांति बनी रहती है, फिर जीवन में समता धारण हो जाती है कि प्रभु की इच्छा है, प्रभु जो करेंगे उसी में हमें आनंद है। प्रभु का नाम लेते रहना, प्रभु का गुणगान करना। बोल गिरधर गोपाल की जय। तो देखो नंद बाबा के कितने वर्षों तक बेटा नहीं था, और फिर ब्राह्मणों की कृपा से, शांडिल्य महर्षि की कृपा से भगवान सत्यनारायण के व्रत किए, एकादशी के व्रत किए, गोपाल सहस्रनाम के पाठ वगैरह करवाए, नया प्रारब्ध बन गया। जब होना है तब हो जाता है। तो लाला आ गए, स्वयं प्रभु कन्हैया बनकर, कृष्ण कन्हैया बनकर के आ गए। तो प्रभु की इच्छा हो तो सब कुछ संभव है। जैसे प्रभु रखें उसी में आनंद माने, उसी को भगवान ने अपना लाडला भक्त कहा है। स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी में जगह जगह ये बात समझाई है कि भक्त का मतलब है कि भगवान जैसी परिस्थिति भेज दें उसी में आनंद रहे, प्रभु को याद करना है। आखिर सबके साथ संबंध टूटेगा, सब कुछ संबंध तोड़ करके फिर भजन करना है। सबके साथ रहते हुए भी सबसे संबंध न रखकर भगवान से संबंध रखना है। करना तो यही है, करना तो जितने लोग मिले उनकी सेवा है, लेना किसी से कुछ है नहीं। ये भाव हर समय बना रहे, इसी के लिए स्वामी जी महाराज बार बार सत्संग सुनाते, समझाते। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते हैं, ये बात जब समझ में आ जाए तभी हरदम जीवन भर के लिए शांति हो जाएगी। कौन सी बात? कि हम अपनी इच्छा छोड़ दें, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दें, और प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की मंगलमयी कृपा देखें। बोलो गिरधर गोपाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके अपने ब्रजवासियों की रक्षा की। गोवर्धने धृते शैल आसारात् रक्षिते ब्रजे गोकुलात् गोलोकादाव्रजत् कृष्णं सुरभिशक्रेव च। गोलोक धाम से कामधेनु गो माता आई और देवराज इंद्र अपने स्वर्गलोक से आए और दोनों ने भगवान का अभिषेक किया। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करी। भगवान अपने भक्त का अभिमान नहीं देखना चाहते। इंद्र भी तो भगवान का भक्त ही है। जब जब भगवान प्रकट होते हैं तो ये भी देवताओं के साथ, पृथ्वी के साथ, ऋषि मुनियों के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। जब भगवान नरसिंह बने तो ये भी आए, भगवान की स्तुति करी। जब प्रभु गर्भ में पधारे तब भी ब्रह्मा जी शिव जी के साथ आए, प्रभु की स्तुति करके गए। परंतु सत्संग के अभाव में बार बार व्यक्ति के अंदर देहाभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्त के अभिमान को दूर करने के लिए लीला करते हैं। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपका तत्व नहीं जाना था, मैंने अभिमान में आके आपका अपमान किया। आपका स्वरूप परम शांत है, ज्ञानमय है, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अपराकृत सत्वमय है। ये गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले क्रोध, लोभ आदि दोष तो आप में आ ही कैसे सकते हैं।
प्रभु, इन दोनों दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह की लीला करते हैं। आप जगत के पिता और गुरु तथा स्वामी। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्ड। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं। जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीयसे मानं विदुन्मन् जगदीश मौलिनम्। हे प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर सत्पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। हे प्रभु, आपकी एक एक लीला दुष्टों